Students, you are welcome to study of mathematics. This video is going to be revision video for class 9th mathematics, chapter number 4, linear equation in two variables. And we are going to revise this chapter with the help of multiple choice questions. बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा इस में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। एंड द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सैम्पल क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन 1 इज द लीनियर इक्वेशन माइनस 3x minus y is equal to x minus 1 has options are unique solution, two solutions, infinitely many solutions, no solutions। 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर भी गिवन है बट तभी हम लोग समझ लेते हैं। तो आंसर क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये आंसर कैसे आया? देखिए यहाँ पर, अगर जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस एक्स बन जाएगा 2x। क्लियर हुआ? 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब देखिए इस इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल एंड आल्सो लीनियर। तो ये लीनियर इक्वेशन भी है 2 वेरिएबल में। जब भी लीनियर इक्वेशन में सिंगल हो और 2 वेरिएबल में हो तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज अब अगर आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे वहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, या y की कोई वैल्यू पुट करो आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ऐसे आप इनफाइनाइट सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसके हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, आप जितना चाहें उतना आप फाइंड कर सकते हैं। सो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। नाउ सैम्पल क्वेश्चन 2 इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर। हम लोगों को पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बताना है वेयर। अब आपके सामने ऑप्शन दिया होगा, बताना है उसमें से क्या सही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देन लुक हियर, इसमें क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखें, आपको बताना है वेयर। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमें पता है। जहाँ पे क्या होता है, पहला ऑप्शन है a इज़ नॉट 0 एंड b इज़ नॉट 0, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है a 0 b नॉट 0, c है a इज़ नॉट 0 b इज इक्वल टू 0 एंड डी ऑप्शन है a इज़ 0 एंड c इज़ 0। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आपको पता है कि a और b 0 नहीं होने चाहिए। a एंड b आर नॉट 0। क्यों? अगर a और b 0 हो गए तो जहाँ पे a है ax जो है प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बन जाएगा? c इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में नहीं रह पाएगा। ये तभी 2 वेरिएबल में होगा जब दोनों 0 ना हो, यहाँ पे 0 के अलावा कोई और नंबर हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तभी पॉसिबल है जब क्या हो, a और b 0 ना हो, तभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पॉसिबल होता है। आपको बताया भी गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सैम्पल क्वेश्चन 3। थर्ड इज एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। देखिए चैप्टर 4 जो है चैप्टर 3 से भी रिलेट करता है। तो y एक्सिस पर कोई पॉइंट हो, किस फॉर्म में होगा? तो जब भी बोले y एक्सिस पर तो वहाँ पे x तो कन्फर्म 0 होगा, x 0 होगा,
क्योंकि क्या है y पर x 0 होता है, ठीक है। तो पॉइंट किस फॉर्म में होगा ये क्वेश्चन ने पूछा है, मीन्स जिसमें भी आपको पहला कोऑर्डिनेट 0 दिख जाए, x कोऑर्डिनेट 0 उसी फॉर्म में होगा। तो देखिए पहले x, 0 ये तो नहीं होगा, ठीक है। b है x, y ये भी नहीं होगा, एंड c इज 0, y, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है c 0, y। बाकी ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज किसी में भी x 0 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा इसमें? तो यहाँ पर देखें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिसमें क्या हो, x कोऑर्डिनेट 0 हो, ठीक है। तो ये आपके सैम्पल क्वेश्चंस हो गए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज़, अभी ऐसा ही हम लोग एक सैम्पल क्वेश्चन किए थे, हैज़ यूनिक सोल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस, ये आपसे पूछा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो और केवल एक ही सिंगल इक्वेशन गिवन हो, अगर 2 मिल जाएगा तो ऐसा क्लास 10th में आपको पढ़ना है। सिंगल इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो तो उससे हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इक्वेशन 2x + 5y = 7 हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, हमने बताया यूनिक सोल्यूशन नहीं होता है, बट आपसे बोल दिया अगर यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब होता है x की कोई एक वैल्यू होगी और y की केवल एक ही वैल्यू होगी, इसी को बोलते हैं यूनिक। बट वी नो दैट इट हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। जब बट क्वेश्चन में कह दिया है यूनिक सोल्यूशन तो आपको मानना पड़ेगा अब, ठीक है। मतलब अगर पॉसिबल हो यूनिक सोल्यूशन है तो बताइए x और y क्या होने चाहिए? x और y क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स या रेशनल नंबर्स, क्या हो ये आपको बताना है। देखिए जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो यहीं पे आप रख के तुरंत चेक कर लें। देखें अगर यहाँ पे रख दें हम x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या मिलेगा, 2 × 1 प्लस y की वैल्यू भी मैं यहाँ पे 1 पुट कर दे रहा हूँ, 5 × 1 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मीन्स x = 1 एंड y = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सोल्यूशन तो हम फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, ये इसका एक सोल्यूशन आ गया है। इसी केस में 7 आ रहा है, मीन्स नेचुरल नंबर। देखिए 1 क्या है, नेचुरल नंबर है अगर यूनिक सोल्यूशन लेना है। या आप कहेंगे इसके अलावा कोई ट्राई कर लें। देखें इतनी बात समझ में आई। मैंने यहाँ पे रखा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 2 × 1 2 हो गया, 5 × 1 5 हो गया, 2 + 5 7 हो गया। मीन्स x1 y1 इसका एक सोल्यूशन हो गया। x1 y1 दोनों ही क्या नेचुरल नंबर हैं, हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या रियल नंबर्स होंगे, यूनिक सोल्यूशन की बात हो रही है। तो नेचुरल नंबर जब होगा तभी यूनिक सोल्यूशन होगा। मीन्स इसके अलावा इसका कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा जिसमें नेचुरल नंबर आएगा। उसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स आ सकता है, रियल नंबर्स आ सकता है, रेशनल नंबर्स आ सकता है, बट दोनों नेचुरल नंबर आए ऐसा केवल एक ही केस होगा, तभी बनेगा यूनिक सोल्यूशन। बोला है यूनिक सोल्यूशन तो हो, बट किस केस में हो, नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल होगा, रेशनल होगा। सपोज को मैं रख रहा हूँ x = 0, तब क्या आता है देखें, अगर रखेंगे यहाँ पे x = 0, ये 0 हो गया तो क्या मिलेगा, 5y = 7, तो y = क्या हो गया, 7/5, 7/5। अब देखिए यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, एक तो 1 1, एक 0, 7/5। तो 0 7/5 किस में आएगा, रियल नंबर्स में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा, इसमें भी आएगा। बट नेचुरल नंबर जब होगा 1 1 तो केवल इसी केस में यूनिक होगा, नहीं तो डिफरेंट आंसर आना शुरू हो जाएंगे। आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रख के देख लो, x और y की वैल्यू केवल 1 और 1 पर ही सेटिस्फाई होगी, इसलिए नेचुरल नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये अच्छा है, समझने का प्रयास करें। नेचुरल नंबर रख के देख लें तो केवल अगर x 1 होगा, y 1 होगा तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स नेचुरल नंबर पर यूनिक सोल्यूशन केवल एक ही आंसर आ रहा है। अगर आप नेचुरल नंबर रखते हैं x और y की वैल्यू तो केवल एक आंसर आएगा, एक आंसर आने का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन।
ठीक है, आप कोई भी नंबर यहाँ पर रख कर देख लेंगे और किसी पे नहीं आएगा, तो मीन्स नेचुरल नंबर पे ही ये यूनिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ 2 0 is a solution of this linear equation 2x plus 3y is equal to k, then the value of k is, k की वैल्यू फाइंड करना है। यू नो दैट अगर ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है मीन्स x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 0 है, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 2 सॉरी एंड y इज इक्वल टू 0। x 2 होगा, y 0 होगा, यहीं पे रख दो, सोल्यूशन है तो रख सकते हैं। रखने पे जो आंसर आएगा वो k की वैल्यू देगा। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे रखना है x इज इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू k हो गया। 3 इंटू 0 0 ही होता है, k इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है थर्ड का 4। द वैल्यू ऑफ k इज 4। Now question number 4 is any solution of linear equation 2x plus 0y plus 9 is equal to 0 in two variables is of the form। करें इसका कोई सोल्यूशन, नीचे ऑप्शन गिवन है, इनमें से कौन हो सकता है ये आपको बताना है। डी ऑप्शन भी नीचे है। तो देखें यहाँ पे आप पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पल में भी है जब 2 वेरिएबल्स में आंसर निकालना हो। देखो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। अब देखें यहाँ पे ये तो y इंटू 0 मीन्स 0 ही हो गया। क्या मिल गया हमको 2x इज इक्वल टू 9, ये तो हुआ 2x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू है 9/2। तो पहली बात तो ये हो गई, सॉरी इसको ये ट्रांसपोज करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे यार 2x इज इक्वल टू क्या होगा -9 जाएगा इधर, तो यहाँ कर ले -9 और यह हो जाएगा -9। क्लियर है, -9/2 मीन्स x की वैल्यू -9/2 होगी। बात समझ रहे हैं, x की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू -9, सो x इक्वल टू -9/2। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें -9/2 कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन में चेक कर लें। तो देखें -9/2 केवल आपके ऑप्शन में आ रहा है ए, केवल ए में आ रहा है। ध्यान दें, आपको और कुछ चेक भी नहीं करना है। x की वैल्यू क्या है, ये x इज इक्वल टू -9/2 और x की वैल्यू मीन्स पहला कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट केवल यहीं आ रहा है, या तो y कोऑर्डिनेट गलत है, यहाँ भी y है, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, मीन्स आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। और कुछ आपको सोचना ही नहीं है। x की वैल्यू निकाल लिए, वो है -2 और आपको पता है जो x होता है वो फर्स्ट प्लेस पर होता है, x कोऑर्डिनेट पहले प्लेस पर होता है। तो -9/2 केवल a में ही मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ पे जो m दिया है इसका क्या मतलब है, अब देखें मतलब यहाँ पे ये है, अगर आप y की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 इंटू एनी नंबर 0 हो जाएगा। 0 इंटू वाई है, y आप कुछ भी रखते जाओ, जो मर्जी करे सो रखो, 0 -1 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 1.6 बार कुछ भी रखोगे ये 0 ही बना देगा। मीन्स y की प्लेस पर कोई भी नंबर आ सकता है, वही यहाँ पर m लिखा है, m बी एनी रियल नंबर। समझ बात आ रही है। तो जिस भी लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल एब्सेंट होता है, जैसे यहाँ पे y एब्सेंट है, एब्सेंट मीन्स क्या हो गया, मतलब 0 इंटू y आप कुछ भी रखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, वो वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे y यहाँ पे m लेगा कोई भी वैल्यू, बट x की वैल्यू तो फिक्स है -9/2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। 5 इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 6 cuts the y axis at the point। करें ये कोई लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रही है उससे कोऑर्डिनेट क्या है आप बताइए, उससे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या है आपको बताना है। तो अब यहाँ पर देखें,
y को कट कर रहा है, थोड़ा समझ लें। जब भी कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, ये y की बात हो रही है, कहाँ पे कट कर रही है? कट दी y एक्सिस, मीन्स पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। अगर y पे कट कर रहा है तो आपको हमको यही तो पता होता है x वहाँ पे 0 होगा। जब भी y एक्सिस की बात होगी वहाँ पे x 0 ही मिलेगा, मीन्स x 0 आपको दे दिया है। अगर x 0 हो गया मीन्स यहाँ पर आपको यही पॉइंट पता करना है क्या है, मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहला 0, दूसरा y की वैल्यू, यही तो होता है। द पॉइंट विच लाइज ऑन दी y एक्सिस, जो पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y के फॉर्म में, x 0 और y के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या होगा? मीन्स यहाँ पे आप पे x 0 रख देना है, बिकॉज y को कट कर रहा है। जैसे ही x आप 0 रखेंगे 2 इंटू 0 0 हो गया, क्या मिला? 3y इज इक्वल टू 6। 3y इज इक्वल टू 6 मीन्स क्या हो गया? y इज इक्वल टू 6/3 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, ये 0 यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2। तो ऑप्शन कौन सा राइट है? 0, 2 आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मैच कर लें, कौन सा ऑप्शन राइट है? डी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? 0, 2 इज द राइट आंसर। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज द इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इन 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। x इज इक्वल टू 7 को 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 को 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। मीन्स कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वो होता क्या है? होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में x इक्वल टू 7 को लिखना है। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 को। तो क्या करें? आपको लिखना आना चाहिए। अब लिख के लोग ट्राई करते हैं क्या करें इसके लिए। देखें, x 7 है, मीन्स यहाँ पे x है, इधर 7 है, यहाँ y नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ax प्लस by प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मीन्स पहली बात तो राइट साइड में 0 होता है, राइट साइड में 0। तो अगर इधर करेंगे 0, 7 आ जाएगा इस साइड में, 7 क्या आ जाएगा? इस साइड में। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। पर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपसे नहीं बोला है, सिंपल किस में कन्वर्ट करना है। तो यहीं पे मैच कर लें, जिसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? x इक्वल टू 7। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या मिल जाए? x इक्वल टू 7 वही होगा। तो देखें, पहला वाला क्या है? ये है x 1 इंटू एक्स, x 1 इंटू y, तो x प्लस y 7 हो गया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पर y तो है ही नहीं। देखते हैं b में है x इंटू 1 तो हो गया x। ठीक है, 0 इंटू y तो हो गया 0 इज इक्वल टू 7। तो क्या मिल गया हमको? x इक्वल टू 7। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। जिस इक्वेशन को सॉल्व कर लो x इक्वल टू 7 मिल जाए, वही आंसर करेक्ट होगा आपका। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 मिलेगा, गलत है। और डी वाले में क्या है? सॉल्व भी नहीं होगा, x भी 0 y भी 0, सॉल्वेबल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन राइट आंसर है बी। x इक्वल टू 7 को इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम लोग रिवाइज किए हैं। x पर देखें y 0 होता है, x पर इतना तो हमको पता है y 0 मीन्स सेकेंड कोऑर्डिनेट यहाँ वाला 0 होता है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो नीचे मैच कर लें। किस में सेकेंड 0 है? पहले में सेकेंड 0 है? नहीं। दूसरे में सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 है? नहीं। थर्ड में है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है x, 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसमें y 0 होगा। और पहला कोऑर्डिनेट कुछ भी, एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज
एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म। करें कोई पॉइंट अगर इस लाइन पर है y इज इक्वल टू एक्स पर, तो किस फॉर्म में होगा? सिंपल से समझ ले, यहाँ पर अगर y इज इक्वल टू एक्स है मीन्स कोऑर्डिनेट में x और y दोनों जहाँ पे सेम होंगे वही हमारा आंसर होगा। बिकॉज क्या है, x और y इक्वल है। तो देखें कि इसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो पहले में ही है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर देख लें। और कहीं भी इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? यहाँ पर a है, माइनस a है, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर a और a है और क्या बोला है, x और y इक्वल हो मीन्स x कोऑर्डिनेट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट हो, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। अब ये तो आंसर आपका आ गया है, बट समझ लें y इक्वल टू एक्स होता क्या है। मीन्स अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है तो जो ये लाइन जाती है 45 बनाते हुए, ओरिजिन से 45 डिग्री बनाते हुए यहाँ पर जो लाइन ड्रा करते हैं यही होता है y इज इक्वल टू एक्स। समझे बात? y इज इक्वल टू एक्स मीन्स अगर आप यहाँ 1 लिए तो ऊपर 1 ये पॉइंट मिल जाएगा, 2 2 3 3, यहाँ पर -1 1 -2 2 -3 3, तो आपको यही लाइन को बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक बात यहीं पर दूसरी बात समझ लेते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या होता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, या इसी को बोलते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक ही बात देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, इधर वाली लाइन, ये वाली लाइन ये होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इधर से जो 45 बनाए इस लाइन को बोलेंगे आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इतना आपको वैसे भी ध्यान में रखना चाहिए। ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। x एक्सिस जो होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस, ये देखिए x एक्सिस है, क्योंकि ये लाइन है और लाइन का इक्वेशन तो होता ही है। तो देखिए अगर इक्वेशन बनाना है मीन्स कोई वेरिएबल हो, इक्वल का साइन हो, आगे 0 हो, उसी को बोलते हैं इक्वेशन। तो x एक्सिस पे y 0 होता है, क्या होता है, y इज 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी। जब भी बोलेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। आपसे पूछ लें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन। चलिए हम लोग पहले प्लॉट ही कर लेते हैं, बाद में ऑप्शन देखेंगे। y इज इक्वल टू 6 लाइन कहाँ पे होगी, ठीक है, y इज इक्वल टू 6। तो देखिए y 6 कहाँ पे होता है, ऊपर जाएंगे से 1 2 3 4 5 6, समझ खोलो ये पॉइंट है। तो y इज इक्वल टू 6 मीन्स यहाँ से जो लाइन जाएगी ये, इसी को बोलेंगे y इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ, y इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन आपको दिया है वहाँ से मैच करते हैं, ऑप्शन से करें पैरेलल टू x एक्सिस। देखिए x के पैरेलल है, हाँ है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस पर है भी। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 है, और x के पैरेलल, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया और कहीं आपको जाना ही नहीं है। चाहे तो आप चेक कर लें, बी में क्या बोला है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखिए x के पैरेलल है, y के पैरेलल नहीं, मीन्स आपका बी गलत है। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन द x एक्सिस, x पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है। इंटरसेप्ट मीन्स होता है काटे x को, नहीं काट रहा है। मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन बोथ द एक्सिस, नहीं दोनों पे नहीं कट कर रहा है, केवल y पे ही कट कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो कौन सा आपका हो गया, ऑप्शन ए, पैरेलल टू x एक्सिस एंड डिस्टेंस इज फ्रॉम ओरिजिन 6 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ए, y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। Now question number 11 is x is equal to 5 and y is equal to 2 is a solution of the linear equation. There are 4 linear equations given. तो पूछ रहा है आपसे x is equal to 5 and y is equal to 2 किसका सोल्यूशन है इन चारों में से। तो जिसका सोल्यूशन होगा उसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स
जो इक्वेशंस हैं हर जगह आपको रख के चेक करना है। x की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 2, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वही क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं। तो क्या करते हैं, x की वैल्यू 5 और रखे कहाँ, यहीं पे रख के देख लीजिए। तो x हो गया 5, y कितना है 2, 2 2 4, 5 + 4 हो जाएगा 9, यहाँ पे आएगा। सॉल्व करते जाएं। 9 मीन्स पहला ऑप्शन गलत हो गया। रखना है यहाँ पे x इक्वल टू 5, तो देखो 5 × 5 25 हो गया। ठीक, प्लस y इज इक्वल टू 2 रखना है, 4 हो गया। 25 + 4 29, ये भी गलत हो गया। देखते हैं c, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2, 5 + 2 7, ये राइट आंसर आपका है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी क्या है, सेटिस्फाई हो गया है x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 से, इसलिए इसका ये राइट आंसर है, x + y इज इक्वल टू 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस -2 2 0 0 2 -2, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगा। तो पहले हम लोग पॉइंट्स को ही समझ लेते हैं, क्या पॉइंट गिवन है। देखें, ये पहला होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। अगर यहाँ पे दोनों को ऐड करें तो हमें 0 मिलेगा। देखिए -2 + 2 0, ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, यहाँ भी ऐड करने पर 0। 2 है x कोऑर्डिनेट, -2 है y कोऑर्डिनेट, ऐड करने पर 0। मीन्स देखिए, जहाँ पर x और y को ऐड करने पर 0 मिल रहा हो, हम लोग यही तो किए, x कोऑर्डिनेट + y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 आ रहा सब में। जहाँ पे आपको ऐसा दिख जाए वही आपका ऑप्शन हो गया। तो A C D B, तो आपका B ऑप्शन राइट आंसर है, x + y इज इक्वल टू 0। इसका भी आपको ग्राफ भी सिखाए थे हम। ग्राफ क्या होता है, यहाँ से जाता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अगर x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा। ठीक है, y नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा, या 0 0 होगा। ये होता है x + y इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज द पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ax + by + c इज इक्वल टू 0 ऑलवेज लाई इन द। इक्वेशन गिवन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं इसका पॉजिटिव सोल्यूशन, मीन्स आपको पता है x की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, y की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आती है, 0 आती है। बट इसने क्या बोला है, x की जो वैल्यू हो वो भी पॉजिटिव हो और y की वैल्यू भी क्या हो, पॉजिटिव हो, तो किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए, जो ये सब क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, केवल रिवीजन ही नहीं होता है। जो आपके डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझ करके। अगर आपको एक बार में नहीं आता है, दोबारा भी वीडियो आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या बोला, पॉजिटिव सॉल्यूशंस होते क्या हैं, सॉल्यूशन होता है x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये तुम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या बोल रहा है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, रख दिया मैंने, y की वैल्यू पॉजिटिव है, रख दिया। तो किस क्वाड्रेंट में होता है दोनों पॉजिटिव, x और y किस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो कोई भी आपको बता देगा, समोसे वाला भी, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट में क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव। तो होगा आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों पॉजिटिव, और x और y की वैल्यू ही इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन। ये लाइन कहाँ से जाएगी, इज अ लाइन विच मीट्स x एक्सिस एट द पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, विच कट्स y एक्सिस। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक लाइन है जो x एक्सिस पर कहीं मिलती है, जैसे ये लाइन है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, जैसे ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है x पर जहाँ पर मिल रही है, तो उस पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट मीन्स उससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बात समझ में आ रही है, फिर से देखें, ये है x y एक्सिस, x एक्सिस, ये x है, ये y है,
कोई लाइन क्या है, मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। सपोज कर लो कोई लाइन है, यहाँ से ही पास हो रही है, ये एक्स को यहाँ पर मिल रही है, तो बता रहे पॉइंट क्या होगा। फिर से वही बात, जब भी अगर एक्स पे मिलती है तो वाई तो 0 हो गए, वाई 0 हो गया तुरंत, ठीक है। वाई 0, तो देखिए वाई 0 बी में है और सी में है, मीन्स ए और डी तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि अगर x पे मिल रहा है तो y कन्फर्म 0, तो अब b और c में से कोई होगा। अब कैसे निकालें, आप ही ने तो बताया y 0 है, यहाँ पे रख दो। जैसे ही यहाँ y रखोगे 0 तो 3 इंटू वाई 0 हो गया। क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/2 3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3 मीन्स आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी। तो इस क्वेश्चन 14 का ऑप्शन हो गया सी, 3,0। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स। अब आपको याद हो गया होगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये वाला मैंने भी सिखा दिया है, ठीक है। पासेस थ्रू द पॉइंट, कह रहे हैं जो ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स, किस पॉइंट से जो ऑप्शन दिया गया है उससे पास हो सकता है। ऑप्शन ए बी सी डी, अच्छे से आप देख लीजिए। तो आप बताइए किस पॉइंट से पास हो सकता है। अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जहाँ पे a कॉमा ए था, मीन्स पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। इसी में देख लो कहीं पे इक्वल है, पहले में इक्वल नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव है, दूसरे में इक्वल नहीं, तीसरे में इक्वल हैं, x और y दोनों इक्वल हैं। तो आपका 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, दैट इज 1,1। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर। मीन्स कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर देखें 2x, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है। क्या कर रहे हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, चाहे मल्टीप्लाई करें इसमें चाहे डिवाइड करें, किससे, विद अ नॉन जीरो नंबर, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो इंटू ए नंबर जीरो, इक्वेशन ही फिनिश्ड। इसलिए क्या बोला है, नॉन जीरो, मीन्स कोई भी नंबर हो, जीरो ना हो बस। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या चेंजेज आएगा इक्वेशन में, ये आपसे पूछा है। तो लिखा है देन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन नहीं इसका सोल्यूशन मीन्स x और y की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो। ऑप्शन है फर्स्ट है चेंजेज, मीन्स सोल्यूशन चेंजेज, सोल्यूशन चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम्स, चेंजेज इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई ओनली, चेंजेज इन द केस ऑफ डिवीजन ओनली। ठीक है, तो हम लोग सीखे हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, अगर लिखा है 2x लिखा है प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो आपको ध्यान में होगा हम लोग करते क्या हैं, लिखते हैं डिवाइडिंग बाई 2, क्यों, सिंप्लीफाई करने के लिए। डिवाइडिंग बाई 2 करने पे क्या मिलता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बट आंसर हमेशा सेम रहता है। कहने का मतलब आप चाहे 2 से डिवाइड किए इसको, चाहे 5 से मल्टीप्लाई करो, x और y पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और केवल मल्टीप्लाई जो डिवाइड किया जाता है केवल इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। मीन्स क्या होगा, सोल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन्स द सेम। इज दैट क्लियर। चाहे आप चेक कर लें, मैं एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ इससे आप संतुष्ट हो जाएं। सपोज करो मैंने सिंपल इक्वेशन लिया है, मैंने लीनियर बोला है, 2 वेरिएबल नहीं बोला है, तो मैं सिंपल इक्वेशन ले रहा हूँ x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ये ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 5 जाएगा इधर तो मिल जाएगा x इज इक्वल टू -3 आ गया। सॉल्व करने पे कितना आया, x इज इक्वल टू -3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये तो बोला है चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, मैं दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या मिलेगा 4x, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। अब x की वैल्यू क्या होगी, देखिए 4x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 20 आ जाएगा -12, 4 से डिवाइड करिए, देखिए अगेन -3 आ गया। x की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तब यहाँ पे होगा इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अ लीनियर इक्वेशन विद एनी नॉन जीरो नंबर
देन द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिमेन्स द सेम, सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन आप NCERT बुक में भी पढ़े हैं। मीन्स अगर x इक्वल टू 1 हो, y इज इक्वल टू 2 हो, तो इससे कितने इक्वेशंस बन सकते हैं। सेटिस्फाई मीन्स कितने सेटिस्फाई होंगे या कितने इक्वेशन आप बना सकते हो। देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर कैसे बनाते हैं हम, आप सिंपली कुछ भी लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई मैंने लिख दिया, 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, y की वैल्यू क्या है 2, तो प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। देखिए हमारा एक इक्वेशन बन चुका है, समझ रहे हैं। मीन्स x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इनफाइनाइट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। मैं दूसरा लिख रहा हूँ, अगर लिख दूँ मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 2, तो कितना बन जाएगा 3। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। दोनों को ये x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। आप रख के देख लें, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। मीन्स इनफाइनाइट मेनी इक्वेशन यू कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर है। x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 कैन सेटिस्फाई इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस, या यू कैन फॉर्म इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन, विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कामा ए। ऑफ द फॉर्म ए कामा ए का मतलब है ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम हो, वो कहाँ पर होगा, ऑलवेज लाइज ऑन, वो किस एक्सिस पर होगा बताना है। x पर होगा, y पर होगा, या y इज इक्वल टू एक्स पर होगा, या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पर होगा। आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, आप देख लो जहाँ पर दोनों सेम आए। देखिए x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है, ठीक है ना, तो क्या ओरिजिन मिलेगा आपको, तो कौन सा होता है y इज इक्वल टू एक्स पर हमेशा दोनों कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। ऐसा ही शायद आपका थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन मिल गया आपको ऐसा ही। अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो, इस पर हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमेशा इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू वाई, यहाँ पे क्या है a यहाँ भी इक्वल है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार इसी में रिपीट हो गया है। नाउ लेट अस सॉल्व द 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a माइनस ए ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन। पूछ रहे हैं ये पॉइंट किस लाइन पर हो सकता है। फिर देखें यहाँ पर a माइनस ए मीन्स x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट साइन के हैं। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आपको मिलेगा, अगर ये नेगेटिव लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव मिलेगा। तो ऐसा कोऑर्डिनेट कौन सा लाइन शो करता है, तो अभी आपको सिखाए थे दो तरह का लाइन। एक बताए थे ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और दूसरा क्या बताए थे, दूसरा बताए थे ये वाला होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, या इसी को लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, आंसर डी, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है, दूसरा क्या है, इन दोनों को ऐड करो। इसको क्या बोलते हो, x बोलते हो, इसे क्या बोलते हैं, y बोलते हो। तो x प्लस वाई ऐड करने पे कितना मिला 0। देखिए तब भी आपका आंसर डी आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी आंसर राइट आंसर है। तो y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स पर कई क्वेश्चन आप लोग कर लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जितना पॉसिबल हो आप इसको शेयर भी कर दें, जितना आपसे हो सके, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें,
जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें, जिससे उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।